इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को टक्कर देने के लिए बना था। सभी विपक्षी दल एक साथ इसीलिए आए थे कि किसी भी तरह राष्ट्रवादी और देश पहले की सोच रखने वाले पीएम मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और किसी भी तरह से परिवारवादी और व्यक्ति विशेष पर केंद्रित राजनीति को वापस लेकर आया जाए। तमाम विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से समझौता कर एक मंच पर आकर, लेकिन सत्ता संघर्ष का कीड़ा अभी भी उनके भीतर दिखता है। उसे शांत विपक्षी दल खुद ही नहीं करा पाए। कैसे भी करके सभी विपक्षी दल एकता का ढोंग करने लगे, लेकिन ये ढोंग लगता नहीं है कि ज्यादा दिन तक चल पाएगा, क्योंकि सभी दल राज्य में सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं, जिसके कारण से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है। ऐसा ही दिल्ली में भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी एकता का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों ही विपक्षी एकता की कलाई खोलने में लगे हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। सीएम केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के फैसले को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने निशाना साधा है। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान भी सामने आया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने तंजिया लहजे में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा वेतन बढ़ाने की घोषणा नहीं, कहीं अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स और गेस्ट टीचरों को नियमित करने के वादे की तरह जुमला साबित न हो। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने 1 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के 5000 सफाई कर्मचारियों का पक्का करने की घोषणा की थी। इस मामले में अभी तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये घोषणा भी खोखली साबित हुई, जबकि ये कर्मचारी पिछले 1 दशक से भी पहले के स्थायी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता लवली ने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। ये कर्मचारियों के हित की बात है, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक के एजेंडे के मुताबिक क्लर्क और सुपरवाइजर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। गैर मैट्रिक पास कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए, मैट्रिक पास लेकिन स्नातक नहीं होने पर 20,375 रुपए से बढ़ाकर 20,902 रुपए और स्नातक और इससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 22,744 रुपए किया जाएगा। मतलब इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता क्रमशः 494 रुपए, 586 रुपए और साथ ही 598 रुपए प्रति माह बढ़कर मिलेगा। अहम बात यह है कि सरकार के इस फैसले को सदन में मंजूरी मिलने के बाद ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी हो पाएगी। दिल्ली कांग्रेस नेता जितेंद्र कुमार कोचर ने ये कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का वेतन वृद्धि करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन मात्र 500 रुपए मासिक की वृद्धि बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की कम से कम 10% की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल दिल्ली सरकार को महंगाई का आकलन करके न्यूनतम वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह से विपक्षी एकता में जूतम पैजार मची हुई है, उससे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकता की लाइफ अब कुछ ही दिनों की बची है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।